एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है कैटालिसिस। कैटालिसिस से हमारे बोर्ड एग्जाम्स के साथ ही हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से 2 से 4 मार्क्स तक क्वेश्चन आते हैं। किस तरीके से? हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रोसेस है कैटालिसिस की, जिनके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने स्टडी करने हैं इस वीडियो के अंदर। उन एग्जाम्पल्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कैटालिसिस प्रोसेस की, तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा व्हाट आर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? तो हम लोगों ने इनकी डेफिनेशन पढ़ी है। कोई भी ऐसा एक सब्सटेंस जो किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन वो उस केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। ऐसा ही एक कंपोनेंट और होता है हमारे पास, जिसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स। लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट इज कैटलिस्ट एंड व्हाट इज एंजाइम? तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर सकता है। वही अगर हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स की, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली इंक्रीज ही करते हैं। सेकेंड पॉइंट, कैटलिस्ट जो होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए नहीं बने हैं, वो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस किसी में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन कैटलिस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। वही अगर हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स जनरली बने हुए हैं बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए। तो जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, जनरली उनके अंदर हम लोग एंजाइम्स को यूज करते हैं, और अदर रिएक्शंस के अंदर हम लोग कैटलिस्ट को यूज करते हैं। तो ये था कैटलिस्ट और एंजाइम के बीच का डिफरेंस और कैटलिस्ट क्या होते हैं। अब वो प्रोसेस जिसके अंदर हम लोग कैटलिस्ट को यूज करेंगे, उस प्रोसेस का नाम हो जाएगा कैटालिसिस। तो यहां पर हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, कैटालिसिस कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग नंबर 1 एग्जांपल की बात करते हैं, पॉजिटिव कैटालिसिस। तो कैटालिसिस हम लोगों ने पढ़ा अभी, वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर कैटलिस्ट यूज होते हैं। तो अगर बात करते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस की, वो रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर कोई भी एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। याद रखना है आपने, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, वो होंगे हमारे पॉजिटिव कैटलिस्ट, और उस रिएक्शन को बोल देंगे पॉजिटिव कैटालिसिस। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अगर हमें डीकम्पोजिशन कराना है और वहां हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट हमारे पास होना चाहिए मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इंक्रीज कर देता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेगेटिव कैटलिस्ट, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट का। पॉजिटिव कैटलिस्ट के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा था, नेगेटिव कैटलिस्ट के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। से एग्जांपल, हम लोगों ने डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डीकम्पोजिशन की रिएक्शन को इंक्रीज कराया था बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट की, तो हम लोग डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिक्रीज करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोरिक एसिड या फिर ग्लिसरॉल। ये एग्जांपल है हमारे नेगेटिव कैटलिसिस के। इसके अलावा एक पॉइंट जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉकिंग प्रोसेस। क्या होती है नॉकिंग प्रोसेस? जब भी कभी हम लोग टेट्रा इथाइल लेड, ये एक कंपोनेंट है, या फिर बोल सकते हैं एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट यूज होता है। टेट्रा इथाइल लेड को गैसोलीन कंपोनेंट्स में यूज करते हैं, तो TEL, टेट्रा इथाइल लेड जो होता है, वो उन गैसोलीन की जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उनको स्लो डाउन करता है। किस तरीके से स्लो डाउन करेगा? टेल जो होता है वो अपने में से रिमूव करता है C2H5 कंपोनेंट को, जो फ्री रेडिकल की फॉर्म के अंदर जो हमारा डीकम्पोजिशन ऑफ गैसोलीन है उनको रिड्यूस करता है। यूज कहां करते हैं टेल को? जब भी कभी हम लोग डीकम्पोजिशन ऑफ पेट्रोल की बात करें, या फिर हम चाहते हैं कि हम लोगों ने किसी एक व्हीकल के अंदर पेट्रोल फिल किया है और हम चाहते हैं कि जो पेट्रोल का डीकम्पोजिशन है, यानी कि जो यूज है पेट्रोल का, वो बहुत स्लो डाउन हो जाए। या फिर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पर पेट्रोल व्हीकल्स के अंदर ही जम जाता है, तो उन जगहों पर भी हम लोग डीकम्पोजिशन जो है पेट्रोल का, उसको अगर रिड्यूस करना चाहते हैं, तो वहां पर यूज करते हैं हम लोग टेट्रा इथाइल लेड को, और ये प्रोसेस जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉकिंग प्रोसेस। तो ये था हमारा नेगेटिव कैटालिसिस। अब हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि है ऑटो
कैटालिसिस। ऑटो मतलब अपने आप, कैटालिसिस हम लोगों ने पढ़ लिया। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जब कभी भी कोई एक प्रोडक्ट, आपने ध्यान रखना है यहां मैं मेंशन कर रही हूं प्रोडक्ट, किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो उस केमिकल रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट वर्क करने लग जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल CH3CO C2H5 प्लस वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर हमारे पास है, इधर हम लोगों ने रिएक्शन कराई है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, कंपोनेंट देगा CH3COH प्लस C2H5OH, वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव जाएगा यहां और OH नेगेटिव जाएगा यहां, तो हमारे पास निकल के आया है एसिटिक एसिड CH3COOH। यहां पर जो ये H पॉजिटिव आयन होता है ये यूज होता है एज अ ऑटो कैटलिस्ट इन द कैटालिसिस रिएक्शन, और इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं ऑटो कैटालिसिस। तो ये था हमारा ऑटो कैटलिस्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंड्यूस कैटालिसिस। इंड्यूस कैटालिसिस ऐसे कैटालिटिकल रिएक्शंस जहां पर दो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमारे पास होंगी, उनमें से एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को कैटेलाइज कर देगी, उसे हम लोग बोल देते हैं इंड्यूस कैटालिसिस। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं रिडक्शन ऑफ HgCl2 या फिर Hg2Cl2, अगर हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं HgCl2 या फिर Hg2Cl2 का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो ये अपने आप में बहुत स्लो रिएक्शन होती है। वही अगर हम लोग सेम ऑक्सैलिक एसिड को रिएक्शन कराना चाहें KMnO4 के साथ, तो ये एक फास्ट रिएक्शन होती है। तो ये दो रिएक्शन हो गई, एक रिएक्शन है HgCl2 या फिर Hg2Cl2 की ऑक्सैलिक एसिड के साथ, एक रिएक्शन है KMnO4 की ऑक्सैलिक एसिड के साथ। एक रिएक्शन फास्ट है और एक रिएक्शन स्लो है। अगर हम लोग इन दोनों ही कंपोनेंट को ऑक्सैलिक एसिड के साथ मिक्स कर देंगे तो ये हमारा एग्जांपल बन जाता है इंड्यूस कैटालिसिस का। इससे क्या होता है कि KMnO4 पहले फास्ट रिएक्शन कर रहा था ऑक्सैलिक एसिड के साथ, जब हम लोग इन दोनों कंपोनेंट को ऑक्सैलिक एसिड के साथ मिक्स कर देंगे तो जो टोटल हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा वो डिक्रीज आएगा, यानी कि टोटल रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोटर्स की। तो नाम से पता लग रहा है प्रमोटर मतलब किसी भी एक रिएक्शन को आगे लेके जाने वाले कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, या फिर हमारे पास एग्जाम्पल है 2SO2 प्लस O2 गिव्स आउट 2SO3। अगर हम लोग बात करते हैं पहली रिएक्शन की, ये हेबर प्रोसेस की रिएक्शन है जो एमोनिफिकेशन के लिए यूज होती है। हेबर प्रोसेस के अंदर वैसे तो हम लोग यूज करते हैं आयरन को एज अ कैटलिस्ट, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर अगर हमें प्रमोटर यूज करना है तो आपने ध्यान रखना है मोलिब्डेनम इस रिएक्शन के अंदर यूज होता है एज अ प्रमोटर, जिसको हम लोग को कैटलिस्ट भी बोलते हैं, जो आयरन की जितनी कैटालिटिकल रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस करता है इस गिवन रिएक्शन के। हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि हमारी है कांटेक्ट प्रोसेस। अगर इस रिएक्शन में हम लोग बात करते हैं प्रमोटर की, तो आपने ध्यान रखना है प्लेटिनियम यहाँ पर यूज होता है एज अ प्रमोटर। इसके अलावा हमारे पास एक रिएक्शन और होती है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल की, तो इस रिएक्शन के अंदर ऑयल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस के साथ, हमको प्रोवाइड करता है फैट। यहां पर निकिल वर्क करता है एज अ प्रमोटर फॉर दिस रिएक्शन। तो ये एग्जांपल थे हमारे प्रमोटर के। अब हम लोग लास्ट में बात कर लेते हैं कैटालिटिक पॉइजन की। नाम से पता लग रहा है किसी भी एक रिएक्शन के अंदर अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को यूज करते हैं और वो सब्सटेंस उस एक रिएक्शन के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करते हुए उस रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक पॉइजन। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा हेबर प्रोसेस के अंदर आयरन कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम को कैटलिस्ट यानी कि प्रमोटर है। उसी रिएक्शन के अंदर अगर हम लोग हेबर प्रोसेस के अंदर ही यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो ये वहां पर यूज होता है एज अ कैटालिटिक पॉइजन। किस तरीके से? यहां पर हम लोगों ने बोला आयरन यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। अगर हम लोग आयरन के साथ रिएक्शन कराते हैं 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कंपोनेंट देगा FeCO का होल 5, और ये कंपोनेंट इस हेबर प्रोसेस के लिए यूज होगा एज अ कैटालिटिक पॉइजन। यानी कि अगर हेबर प्रोसेस के अंदर हम लोगों को स्टॉप के ज्यादा इंटरफेयर इन हेबर प्रोसेस के अंदर, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करना है उस रिएक्शन के अंदर। ये थी बात हमारी कुछ कैटालिटिक रिएक्शंस की। अब हमारे पास यहाँ पर
कुछ कैटालिटिक रिएक्शन होती है बेस्ड अपॉन द सॉल्युबिलिटी। अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो हमारे पास दो टाइप की कैटालिस्ट होती है। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। हम लोग बहुत बार इन वर्ड्स के मतलब पढ़ चुके हैं। होमो का मतलब होता है सेम, वही बात करते हैं हेट्रो, इसका मतलब होता है डिफरेंट। तो जब कभी किसी भी एक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और साथ ही कैटलिस्ट तीनों एक ही स्टेट में होते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल 2SO2 प्लस O2 गिव्स आउट 2SO3। हमें पता है ये कॉन्टेक्ट प्रोसेस है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा कैटालिस्ट यूज किया है, तो NO। अगर हम लोग बात करते हैं इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन के अंदर SO2 भी रहेगा गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन भी है गैसियस स्टेट में, हमारा कैटालिस्ट भी यहाँ पर गैसियस स्टेट में होता है और हमारा प्रोडक्ट भी होता है यहाँ पर गैसियस स्टेट में। तो क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों ही हमारे गैसियस स्टेट में है, इसीलिए ये एग्जाम्पल है हमारे होमोजीनियस कैटालिसिस के। अब हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट जस्ट रिवर्स होगा होमोजीनियस कैटालिस्ट का। होमो में हमने कहा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट तीनों ही सेम स्टेट में होंगे। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की, तो वो कंपोनेंट, वो रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और साथ ही कैटालिस्ट तीनों डिफरेंट स्टेट में होते हैं, उन्हें हम लोग बोल देते हैं हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगेन लेने वाले हैं हैबर प्रोसेस को। N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। हमें पता है यहाँ पर N2 है गैसियस फॉर्म में, यहाँ पर H2 है गैसियस फॉर्म में, यहाँ पर अमोनिया है गैसियस फॉर्म में। इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट यूज होगा आयरन, और आयरन कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तो गैसियस फॉर्म में थे, लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट गैसियस फॉर्म में नहीं है। कैटलिस्ट की जो स्टेट है वो डिफरेंट हो गई है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से, तो इसे हम लोग बोल देते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो ये था आज हमारा कंप्लीट डिस्कशन अबाउट कैटालिसिस रिएक्शंस बेस्ड अपॉन सॉल्युबिलिटी एंड देयर नेचर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे एनकरेजमेंट मिल सके। थैंक यू।